नमस्कार दोस्तों, मैं चरण सिंह डिंगर स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान 3611 में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो हमारे किसान भाई और मेरे विद्यार्थी मित्रों के लिए जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, उसका यूज कैसे किया जाता है, उसकी मात्रा कैसी है, वो किन किन फसलों में यूज किया जाता है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम लेने वाले हैं जो कि हमारे उत्पादन 15 से 20% आय बढ़ाने में कारगर हो सकता है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करें हमारे आज के नए लेक्चर को। दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, एसिडोबैक्टर, एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी। शायद स्टूडेंट लोगों ने ये नाम सुने नहीं होंगे, किसान इससे वाकिफ होंगे, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आपका छोटा सा कदम जो कि बीज प्रक्रिया के रूप में हो या कुछ स्प्रेइंग के रूप में हो, अगर आप अपनी फसलों अपने बीजों को उपलब्ध कराते हैं तो आपकी इनकम 10 से 15 से 20% बढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों को अवगत कराता हूँ इस नए तंत्र तो पुराना है लेकिन एक जैविक है जो कि आज से विषमुक्त खेती की ओर बढ़ने का पहला कदम है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करें। दोस्तों, हम पहले देख रहे हैं एजोडोबैक्टर। एजोडोबैक्टर क्या होता है? एक जीवाणु होता है जो कि बेनिफिशियल यानी किसान के लिए, मिट्टी के लिए, बीजों के लिए एक वरदान रहता है। तो देख रहे हैं हम एजोडोबैक्टर का रोल क्या होता है, नत्र स्थिरीकरण। हम देखते हैं दोस्तों, जब किसान बाजार में से बीज लाता है तो अपने खेत में बुआई कर देता है। तो अब अगर आप सीधे बुआई कर दे तो उसमें जो इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होते हैं, जब मिट्टी में जो फफूंद होते हैं वो हमारे बीज पे परिणाम करते हैं। उसके कारण हमारे जो आय है उसमें घटने का भी चांस बढ़ जाता है। तो हम सीधे से कैसे इन बायो फर्टिलाइजर, जैविक खाद का यूज करके हमारे आय को बढ़ा सकते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं एजोडोबैक्टर जो नत्र स्थिरीकरण का काम करता है। हमें मालूम है दोस्तों, हमारे वातावरण में 78% यानी 78% नाइट्रोजन है, तो फ्री फॉर्म में होता है यानी खुले में होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है एजोडोबैक्टर, वो खुले फॉर्मों का नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करके वो नाइट्रोजन जमीन में फिक्स किया करता है, तो और हमारे फसलों को नाइट्रोजन की उपलब्धता कराता है। तो कौन कौन सी फसलों में एजोडोबैक्टर का यूज होता है? तो हम देख रहे हैं जो भी एक दलीय फसलें हैं जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, धान है, कपास है, इत्यादि जो फसलें हैं उनमें इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इन बीजों को बीज प्रक्रिया करनी चाहते हैं तो उसके लिए एजोडोबैक्टर आपको लिक्विड फॉर्म में अगर आपके पास है तो आप उसे 100 ml पर 10 kg बीज यानी सीड को प्रक्रिया करके आप बुआई कर सकते हो। और सपोज आप अगर ड्रिप के द्वारा देना चाहते हैं तो ड्रिप के द्वारा आपको 1 से 2 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसको देना जरूरी होता है। और उसके बाद अगर आपको गोबर खाद में मिला के देना है तो आप उसे 2 लीटर पर 50 kg गोबर खाद में मिलाकर अपने खेत में दे सकते हैं, जो कि 15 से 20% नाइट्रोजन की कमी आपकी, नत्र की कमी आपकी पूरा करेगा। दोस्तों, दूसरा हमारा जैविक खाद है वो है राइजोबियम। राइजोबियम जो जैविक खाद है वो स्पेशली द्विदल जो दलहन की फसलें होती है, दलहन की फसलों के लिए उसको यूज किया जाता है। तो उनमें हम देख सकते हैं दलहन यानी लेग्यूम जिसे बोलते हैं उसमें। और एक बात याद रखो कि ओनली लेगुम, जो कि स्पेसिफिक लेगुम रिकमेंड किए गए उनके लिए यूज होगा, जैसे कि सोयाबीन हो, अरहर यानी तूर हो, उड़द, मूंग, मटकी, ढेंचा, मूंगफली इत्यादि, इनके लिए राइजोबियम का यूज यानी उपयोग किया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से इसकी रिकमेंडेशन है यानी 100 ml 10 kg के हिसाब से आप इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ड्रिप के द्वारा देना है तो 1 से 2 लीटर का यूज आप एकड़ के लिए कर सकते हैं। और आप गोबर खाद में देना चाहते हैं तो आप उसको 2 लीटर 50 किलो गोबर के हिसाब से अपने खेत में दे सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आगे का हमारा जैविक खाद देखते हैं एसिडोबैक्टर। एसिडोबैक्टर का स्पेशली जो कोई रिकमेंड किया गया है वो है जो शर्करा युक्त फसलें हैं जिनमें शुगर का हिस्सा ज़्यादा है। तो शर्करा युक्त फसलों के लिए एसिडोबैक्टर ये जैविक खाद यूज किया जाता है। जैसे कि गन्ना है, हमें मालूम है गन्ने से शुगर मिलती है, जवार है, स्वीट कॉर्न बोलते हैं जिसे, मकई, उनसे शुगर मिलती है। तो उनके लिए एसिडोबैक्टर एक वरदान हो सकता है दोस्तों।
अब दोस्तों हम आगे वाला जैविक खाद देखेंगे, एजोला और ब्लू ग्रीन अलगी, यानी जिसे नील हरी शैवाल बोलते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने एजोला सुना है, क्यों कोई किसी ने देखा भी होगा, लेकिन मेरे विद्यार्थी मित्र हो, आप जरा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आपको ये जो जानकारी है ये सीधी लग रही होगी, पर मैं श्योर देता हूँ कि ये जानकारी आपको भविष्य के लिए बहुत कारगर होगी। तो एजोला एक एक्वाटिक फर्न है। एक्वाटिक फर्न यानी क्या है? ये पानी में बढ़ने वाली वनस्पति है, जो कि धान के खेत हम देखते हैं, धान के खेत में पानी होता है। तो एजोला की जो बाढ़ है वो खास करके धान की खेती में यूज किया जाता है, जो कि धान को 20 से 25% यानी 15 से 25% जो नाइट्रोजन है, जो नत्र है, नत्र की कमी पूरा करता है। और उसे हम एजोला को जानवर जो होते हैं हमारे जानवरों को दूध देने वाले जो जानवर है उनके लिए खाद के रूप में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि फैट बढ़ाने में कारगर होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक छोटी सी जानकारी ये जैविक खाद के बारे में दी। अब हम आगे देखेंगे और जैविक खाद कौन कौन से है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे हमारे दूसरे जैविक खाद। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आगे की जैविक खाद है, जो है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। यानी फास्फोरस घोलक जीवाणु जो होते हैं, जिंक घोलक जीवाणु होते हैं और पोटेशियम मोबिलाइजिंग जीवाणु होते हैं। ये सभी जीवाणु बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे मिट्टी में करते हैं। दोस्तों हमें मालूम होगा कि फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम ये जो न्यूट्रिएंट है वो जमीन में होते हैं, लेकिन वो स्थिर फॉर्म में होते हैं, जो कि जल्दी से हमारी फसलों को उपलब्ध नहीं होते। उनके कारण हमें उनकी कमी दिखाई देती है। वो उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन उनको बहुत देर लगता है उपलब्ध होने के लिए। बट ये जो जैविक खाद है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये हमारी मिट्टी में की जो स्थिर फॉर्म में के ये है फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, इनको फसलों से कुछ रासायनिक प्रक्रिया करके जल्द से जल्द उपलब्ध करा देते हैं, जो कि हमारी फसलों के लिए एक योगदान रह जाता है और फसलें अच्छी तरह से उनकी बढ़ होती है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं एक महत्वपूर्ण, जो कि आज के दौर में एक वरदान माना जा रहा है, वो है हमारा ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक। दोस्तों ट्राइकोडर्मा आज के दौर में सभी फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण फफूंदनाशक का काम कर रहा है, जिसकी बीज प्रक्रिया करके आप अपने आय बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर इसको आपको पाउडर फॉर्म में यूज करना है, बीज प्रक्रिया करनी है, तो आपको 4 ग्राम 1 kg सीड यानी बीज के लिए यूज करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें ब्रॉडकास्टिंग के हिसाब से नहीं खेत में यूज करना है उसको, तो 1 से 2 kg पाउडर आप खेत में अपनी तरह से डाल सकते हैं, वो भी 1 हेक्टेयर के लिए। और अगर आप उसको ड्रिप के द्वारा देना चाहते हैं, तब भी आप इसे ड्रिप में मिक्स करके अपने खेत में दे सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो फफूंदनाशक है, जो कि हार्मफुल फफूंद हमारी ज़मीन में है, उनसे हमारे बीज को प्रोटेक्शन देगा और हमारे उत्पन्न बढ़ाने में मदद करेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि इनका फ़ायदा क्या है, यानी जो भी जैविक खाद है उनके क्या क्या बेनिफिट है। क्योंकि एक नैसर्गिक है। सबसे पहली बात, ये जो हमारे जैविक खाद है वो नैसर्गिक है, वो हमारे मिट्टी को कोई तरह का हार्म नहीं पहुंचाएंगे, कोई तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे, यानी मिट्टी की सेहत सबसे पहले इससे अच्छी रहेगी। दूसरी बात है, हमारी जो आय है वो आय 15 से 20% हमारी आय अगर हम जैविक खाद हमारे बीज को हमारे खेत में यूज़ करते हैं तो बढ़ सकती है। तीसरी बात दोस्तों, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो भी जैव विविधता है, जैव विविधता को कोई धोखा, हम इन्हें यूज़ करके कोई धोखा हो नहीं सकता दोस्तों। और उसके बाद जो मिट्टी की उपज है वो बढ़ाने में ये बहुत कारगर रोल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह आज हमने एक शॉर्ट
जो कि हमारे जैविक खाद है उनके बारे में जानकारी ली है दोस्तों। अगर आपको और जानकारी इनके बारे में चाहिए तो आप आपके पास के कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि विभाग हो या कोई एग्रो फर्टिलाइज़र का दुकान हो, उस पे जाके आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं अनुरोध करूँगा कि हर किसान को बीज बुआने के पहले जैविक खाद का यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से पैसे देके अपना आय 15 से 20-25% बढ़ा सकते हैं तो ये एक फ़ायदे का सौदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बनी रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा और अगले वीडियो में हम दोस्तों जैविक कीटनाशक क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।